सब ने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं विक्की हरियाणवी। चुनावी दंगल के तहत थरेसामी फेर आए हाँ। लगातार जनता की नब्ज टटोले लाग रहे हाँ। के रहेगा हरियाणा की सबसे बड़ी हॉट सीट पे, किसने देंगे पटकनी और किसके सर पर सजेगा ताज। बात करांगे। आज मेरे गेला बैठे हैं एडवोकेट और एक हमारे साथ है डॉक्टर साहब। इनसे बात करांगे। ये सारे के सारे एडवोकेट है, ये बतावेंगे कि किसका के पलड़ा भारी है। डॉक्टर साहब राम राम। के मूड लगा के रोहतक का? रोहतक का कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस क्यों? ये मोदी के खिलाफ माहौल है इस बार। पहले जिस तरह से 10 की 10 सीट आ रही थी, अब की बार मोदी के विरोध में जा रहा है। तो आप 10 की बात कर रहे हो, तो इब के ने 10 की जा रही है। इनका 10 में मेजोरिटी खिलाफ जा रही है मोदी की। अच्छा, ज्यादातर कितनी सीट मान रहे हो? 6 क्लियर है, बाकी 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। 8 तक मान रहे हो। हमारा सर्वे कहने लग रहा है कि 8 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन की है और 2 सीट जो है वो जिसमें टक्कर चल रही है। नहीं, टक्कर तो 4 में चल रही है। 6 क्लियर है, 4 में टक्कर चल रही है। 4 में से बीजेपी की 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है। दीपेंद्र हुड्डा तो पिछली बार भी थे मैदान में। दीपेंद्र हुड्डा की पिछली बार हार का कारण क्या रहा? दीपेंद्र की पिछली बार की हार का कारण था एक तो पुलवामा, एक जो 2016 का जो आरक्षण का रोड़ा था वो उसका मेन कारण। अच्छा, इबके ने आपने नु लगा है कि दीपेंद्र हुड्डा इबके ने कितनी लीड ले रहे हैं? इबके 50,000 से लाख के बीच में लीड है। कौशलिया के मान रहे हो? कौशली का जो पिछली बार 75,000 से हार थी, वो अब के 50 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है। अच्छा, मतलब डाउन रहेगा। हाँ। शर्मा जी का क्या मानना हो कि शर्मा जी ने कितना काम करवाया है? शर्मा जी ने ना काम करवाया, ना शर्मा जी को वोट दी थी। वोट मोदी को दी थी। शर्मा जी का तो सिर्फ ये था, उसका ढोल था, नाम था। तो आपने नु लगाया है कि हुड्डा के पंजे के आगे मोदी की गारंटी फेल होगी? नहीं, हुड्डा के पंजे के आगे नहीं हुई, ये मोदी के अगेंस्ट गया। हुड्डा का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, तो आपने लगा कि बदलाव देख रही है जनता? बदलाव देख रही है। तो आप मान रहे हो कि दीपेंद्र हुड्डा जो है वो मेजोरिटी से यहाँ पे जीत रहे हैं? यहाँ से जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राम राम भाई। राम राम जी। के लगा है कि के रोहतक का मूड है? देखो, रोहतक का क्लियर मूड है। जनता अब की बार बदलाव चाहती है और कांग्रेस को वोट देगी। दीपेंद्र हुड्डा के प्रति पहले ही प्यार था, अब और भी ज्यादा है। तो दीपेंद्र को सपोर्ट करके और अच्छी मेजोरिटी के साथ उसको विजयी बनाएंगे। दीपेंद्र के प्यार की आपने बात करी। दीपेंद्र का प्यार का माहौल तो हम देखने लग रहे हैं। यहाँ लगभग 30-35 गांव का सर्वे कर लिया। जित चाहे बुढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, हर एक नु कहे दीपेंद्र भाई। उन्हें नेता क्यों ना मानते? नेता नहीं मानते, कभी वो अपने आप को नहीं मानता। हमेशा बुजुर्गों के बीच में, खिलाड़ियों के बीच में, स्कूलों में हर सबको प्यार देता है। महिलाओं के बीच में हर वर्ग को वो छत्तीस बिरादरी को अपना मानता है, इसलिए सब उसको अपना भाई मानते हैं। तो वो तो पिछली बार भी था। वो पिछली बार था। पिछली बार लोगों को ना एक मोदी लहर थी, लोगों की सोच थी पता नहीं मोदी क्या करेगा। अब वो देख लिया, मोदी ने सिर्फ देश को बेचा है। और हम अपने पर्टिकुलर एरिया की बात करें, झज्जर में एम्स बाढ़ से हमें एम्स आया था, उसको इन्होंने टुकड़ों में बांट दिया। सारी ओपीडी वहाँ नहीं है। जो विकास होने चाहिए थे वो एक भी काम नहीं हुआ। भाई मोदी सरकार में आप अपने झज्जर में ये बता दो ये काम हुआ। और कांग्रेस राज में इंस्टीट्यूट खुले, अपने वहाँ प्लांट लग गया, एम्स आया, रोड बने। अब आप झज्जर से बहादुर का रास्ता देख लो, मैं गारंटी देता हूँ व्हीकल की तो बात अलग, आप पैदल भी नहीं जा सकते, इतना खराब रास्ता है। तो कोई भी काम नहीं हुए, उन चीज में वो सरकार फेल रही। तो फेल हो रही तो अब लोकल अल्टरनेट कांग्रेस ही है। आप युवाओं की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है सरकार से कि भाई रोजगार देगी? रोजगार के मामले में क्या मानना हो सरकार ने? रोजगार के मामले में बिल्कुल बीजेपी सरकार पिछड़ी है। कोई भी इन्होंने पक्की भर्ती नहीं की। कौशल रोजगार के तहत कॉन्ट्रैक्ट पे, डीसी रेट पे ऐसा रहा, उसमें युवा का अग्निवीर युवा का कोई सिक्योर भविष्य नहीं है, ना उनमें उतनी सैलरी है जिसमें गुजारा उसके। आज महंगाई बहुत है, उस महंगाई के हिसाब से उनको वेतन मिलना चाहिए। तो युवाओं के बारे में बीजेपी सरकार ने बिल्कुल नहीं सोचा। कांग्रेस ने बताया भाई अच्छे रोजगार देंगे, अपने उन्होंने मैनिफेस्टो में भी लेके आए हैं। तो कांग्रेस के प्रति युवाओं का बिल्कुल है, खिलाड़ियों का और युवाओं का। तो आप भी बदलाव देख रहे हो? बिल्कुल बदलाव देख रहे हैं जी, बदलाव जरूर। नमस्कार भाई साहब, तो क्या लगता है आपको अब की बार रोहतक लोकसभा का पूरा जो झुकाव है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ है और कांग्रेस पार्टी की तरफ है। हाँ, ये पूरी लहर हरियाणा में ही चल रही है कि पूरा हरियाणा ये कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकता जा रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं देखते हैं भाई दीपेंद्र को सांसद की बजाय सीएम के रूप में देखना चाह रही जनता। बिल्कुल, क्योंकि दीपेंद्र हमेशा लोगों के सुख दुख में साथ रहता है। चाहे बेशक पिछली बार इनको हरा दिया गया, मैं पर्टिकुलर आपको वर्ड बोल रहा हूँ कि इनको हरा दिया गया पिछली बार जबरदस्ती धोखाधड़ी से, फिर भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हर
लोगों के सुख और दुख में हमेशा हाजिर रहे हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। आप यहाँ चैम्बर में बैठते हो तो वकील के रुझान है। वकीलों का देखो पढ़ी लिखी क्लास है, बिल्कुल सोच समझ के चलती है। पिछली बार इन्होंने 10 साल से मोदी जी ये काम देख लिए, खट्टर साहब की खटारा सरकार भी देख ली है। अब बिल्कुल पूरे वकील भाईचारे का रुझान दीपेंद्र जी की और कांग्रेस पार्टी की तरफ। कितनी कितनी सीट? कम से कम 8 सीट हैं, आएंगी। और हो सकता है 9वीं भी आ जाए। राव इंद्रजीत जी भी, शायद राज बब्बर जी जो ओबीसी कैंडिडेट है, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, पूरा ओबीसी समाज कांग्रेस के साथ है और राज बब्बर जी भी शायद जीत जाएंगे, पूरे फाइट के अंदर हैं। तो आपको लग रहा है कि इस बार जो है पूरी जनता जो बदलाव देख रही है? बिल्कुल बदलाव चाहती है जनता, क्योंकि झज्जर शहर का मैं निवासी हूँ। झज्जर शहर के अंदर कोई काम नहीं हुए। दीपेंद्र जी के टाइम में एक्सएलआरआई आया, एम्स आया, इतने सारे इंस्टीट्यूट आए। आप झज्जर शहर में 2 साल से आप ये लड़कियों वाले स्कूल के पास ये रोड इन्होंने 2 साल में बनाया है। इतनी परेशानी है झज्जर शहर के अंदर, पानी की परेशानी है, गंदे पानी की निकासी की परेशानी पानी है। की परेशानी तो फिर चल रही है, 5 दिन से पानी नहीं आ रहा ढंग से। तो सरकार भी सरी नहीं की है, क्या करें, नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। हाँ, तो फिर आप मानते हो इस बार जो बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या लगता है इस बार रोहतक का क्या मूड कर रहे सारा हैं? निचोड़ आ लिया आपके पास है, रोहतक का के हरियाणा का निचोड़ दे दिया है। तो कांग्रेस अब की बार बहुत बढ़त बनाए हुए है, ऑल ओवर इंडिया में बढ़त बना रखी है। हाँ, मतलब अब की बार एनडीए की जगह। करने का फल पा रहे हैं ये। अच्छा, धोखे की सरकार, झूठ की सरकार घने दिन नहीं चलाया करती। तो आपने लगा है कि अब की बार 5 साल की ट्रम थी तो खेच यहाँ तक पहुंच गए, नहीं तो इन बहुत पहले चले जाने थे। तो अब की बार पूरा बदलाव। बहुत खूबसूरत बदलाव है। हाँ। नमस्कार जी भाई साहब। क्या लगा है कि रोहतक का मूड? रोहतक का मूड देखिए, ये इलेक्शन है और बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, सबसे बड़ा इसका लोकसभा का। तो जनता जो वोट डालेगी उसके बाद ही पता चलेगा। दोनों तरह का रुझान है, मिक्स है। मिक्स रुझान लग रहा है आपको, दोनों की टक्कर बराबर लग रही है, क्योंकि हरियाणा की सबसे बड़ी हॉट सीट जो है वो रोहतक की सीट है। सबकी नजरें जो हैं वो रोहतक के ऊपर टिकी हुई हैं, दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर टिकी हुई हैं। तो आप क्या मानते हो उसी? हाँ, टिकी हुई है, ये बात भी ठीक है। दीपेंद्र हुड्डा को नेता मानते हैं यहाँ के लोग, और बीजेपी का मोदी चेहरे को भी नेता मानते हैं। तो दोनों तरफ की ही बात है। जैसे जैसे जिस तरीके से वोट काउंट होंगी वैसे वैसे रिजल्ट आ जाएगा। जनता जनार्दन है, फैसला कर देगी। बिल्कुल, आपने पत्ते नहीं खोलने। पत्ते नहीं, अब मेरे पत्ते खोलने से कुछ नहीं होता। ये एक निश्चित दिन दिया गया है, उस दिन पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के पत्ते ही खुलते हैं। ठीक है, आप अपने पत्ते नहीं खोलोगे, कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ पे हमारे वकील भाई बैठे थे, डॉक्टर साहब भी बैठे थे, तो बात करी जिस तरीके से बदलाव के मूड में है। लगातार जो जनता जो जो हम धरती सर्वे दिखाते रहे वहाँ, लगातार जनता बदलाव चाह रही है। बदलाव कितना होगा वो तो 2 दिन बाद पेटियां में बंद हो जाएगा, जैसे कि वकील साहब ने कही। और भाई 4 तारीख ने हमारे यहाँ रिजल्ट भी आ जाएगा। एक रिक्वेस्ट हमारी तब तक है भाई, 25 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करियो। सबसे बड़ा पर्व जो लोकतंत्र का माना जावा है, वोटिंग करियो, घर से निकलियो, घर से निकल कर वोट जरूर डालियो। वीडियो ने घने घने शेयर करियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम।